30 साल की हर्षा रिछारिया वायरल क्वीन की जगह अब कंट्रोवर्सी क्वीन बनती जा रही है। दरअसल महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की राजसी सवारी निकली थी। अखाड़े से जुड़े साधु संत महामंडलेश्वर रथ पर सवार होकर त्रिवेणी के लिए निकले थे। इसी रथ पर हर्षा रिछारिया बालों में जटा, माथे पर चंदन का टीका और गले में माला पहने हुए रथ पर बैठी नजर आई। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। एक और उनकी सुंदरता की चर्चाएं शुरू हो गयी, तो दूसरी ओर संत समाज से ही आवाज उठी और इसे ग्लैमर का घालमेल बता दिया गया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, महाकुंभ में इस तरह की परंपरा शुरू करना पूरी तरह गलत है। ये विकृत मानसिकता का नतीजा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि हृदय की सुंदरता देखनी चाहिए। तो वहीं शाकुंभरी पीठाधीश्वर और काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि महाकुंभ सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा समागम है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है। साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कल कहा कि मैं साध्वी नहीं हूँ और वही साध्वी पे ही विवाद हुआ। मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति आकर के त्रिपुंड लगा करके भगवा पहन करके अपने आप को साधु कहेगा, रील बनाएगा और उसका जो चरित्र है मीडिया में कुछ और दिखेगा तो अभी उसकी गुण की चर्चा नहीं हो रही थी। यहाँ अध्यात्म और ज्ञान का संगम है। यहाँ चेहरे की सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज के बयान के बाद हर्षा दुखी हैं। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। हर्षा का कहना है कुछ लोग उन्हें कुंभ में देखना नहीं चाहते। इतना ही नहीं, हर्षा ने यहाँ तक कह दिया कि स्वामी आनंद स्वरूप ने ऐसा बयान देकर पाप किया है। शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। लिटरली इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहाँ अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। हर्षा के आरोपों के बाद हमने स्वामी आनंद स्वरूप महाराज से सवाल किए। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने साफ साफ कहा कि हर्षा अपने फॉलोअर को बढ़ाने के लिए सब एक्टिंग कर रही है, सनातन का गौरव गिरा रही थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। जब हमने आपत्ति उठाई तब उन्होंने कहना शुरू किया। उनके ही शब्द हैं कि मैं अब इस दुनिया में आ चुकी हूं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं इस दुनिया में 2 वर्ष से हूं, मैंने संन्यास ले लिया है। और रथ की बात है, वो अभी भी वो चूंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरा में रिकॉर्डिंग में जब मैंने सुना तब मैंने प्रतिक्रिया दिया। तो उस प्रतिक्रिया का पूरा दुष्परिणाम चारों तरफ घूम रहा था। मैं धर्माचार्य होने के नाते, सजग धर्माचार्य होने के नाते ये बातें कह रहा था। उससे हमारी मर्यादा गिर रही थी, सनातन का गौरव गिर रहा था। इसलिए हमको प्रश्न उठाना था। हमको जो वर्षा या हर्षा रिछारिया जो भी है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। देखो, ये तो इसका मतलब वो बहुत कमजोर है, झूठी है, फरेब है। जो आदमी कमजोर होता है वो रोता जल्दी है, उसको मजबूत बनना चाहिए। आप रोने का मजाक बना रहे हैं? नहीं, मैं रोने का मजाक, हाँ, चूंकि वो एक्टर है और एक्टिंग कर रही है। वो तब भी एक्टिंग कर रही थी जब साधु नहीं थी। वो अभी एक्टिंग कर रही है कि रो करके लोगों की भाव, जो सच्चाई है उसको बताओ ना, कि और उसको प्रायश्चित करना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, हमने डांटा है उसको, हमने इसलिए डांटा है कि वह सही मार्ग पे आए। अंधकार से प्रकाश के तरफ ले आना, यही गुरु का काम है। मैंने गुरु का काम किया है उसके लिए और उसको उसका स्वीकार करना चाहिए। जिस हर्षा रिछारिया के साधु के साथ रथ पर सवार होने पर संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है, वो हर्षा महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी की शिष्या है। वो भगवान हिंद का नारा बुलंद कर रही हैं। बिल्कुल हकीकत है कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बार बार समाज में बोलने की, युवाओं के बीच बोलने की कोशिश की है कि जात पात से ऊपर उठ के आइए। सिर्फ ये याद रखिए कि हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं और हम सब एक परिवार की तरह है। पूरा समाज एक परिवार है। तो एक साथ रहिए, एक साथ हर चीज में एक दूसरे का साथ दीजिए। और क्योंकि अगर आप लोग डिवाइड हो जाएंगे, आप लोग बढ़ जाएंगे, तो आपको बांट के काटना बहुत आसान हो जाएगा। हर्षा ने अपना YouTube चैनल 21 जनवरी 2019 को ट्रैवलर हर्षा के नाम से बनाया था, लेकिन इस विवाद के बाद हर्षा को पंचदशनाम जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी ने नसीहत दी और कहा कि साध्वी बनने आई हैं तो साधना करें।
हमारा बहुत बड़ा संत समाज है और सब यम नियम होते हैं, सबकी अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, वैदिक संस्कृति है, वैदिक परंपरा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम एक के उसमें हम वो वैदिक परंपरा को खत्म कर रहे हैं, फिर दूसरे लोग नाराज नहीं हो जाए। तो चारों तरफ सामंजस्य बनाना, और वो भी शायद समझ पाएंगी। साधना करना चाहती है, साध्वी है तो बहुत अच्छी बात है, आना गलत नहीं है, क्योंकि अगर प्रारब्ध है तो आते हैं। परंतु ये है कि थोड़े समय अकेले में बैठे साधना करे, और जिस चीज से आपको तकलीफ होता है या जो आपको लगा होगा कि मुझे साधना करना, अगर साध्वी है तो साधना करने आई हैं तो इस हिसाब से साधना करते रहें, तो अपने में रहें, थोड़ा पब्लिकली न जाएं, कुछ साल साधना करें तो सब कुछ फिर वो समझ भी पाएंगे। अब सवाल है कि क्या हर्षा सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए सनातन का सहारा ले रहे हैं? सवाल है कि क्या हर्षा को मालूम नहीं कि सनातन के अपने नियम कायदे कानून हैं? सवाल ये भी है कि अगर हर्षा को भक्ति मार्ग पर ही जाना है, साध्वी बनना है, तो फिर पूरे नियम कायदे कानून के तहत उसका पालन क्यों नहीं कर रही? सबसे बड़ा सवाल है कि हर्षा के साध्वी रूप का विरोध करना कितना सही, कितना गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रियंका राणा है सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, मानवी तनेजा है जो खुद एक मॉडल रही हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। पंडित राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। निकिता चावला हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया हिंदू महासभा के। लेकिन मैं सबसे पहले जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनसे क्विक सर्वे कर देता हूँ, फिर मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा। एक मॉडल, एक अभिनेत्री, कोई डांस करता हो, कोई अतीत रहा हो, वो अगर भगवा पहन रही है या फिर महामंडलेश्वर के साथ बैठ गई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है? देखो, मैं सब लोगों को यही संदेश दे रहा हूँ कि जो लोग डाकू हो या अभिनेत्री हो, कुछ भी हो, जो सनातन धर्म का ये सभी एक ही है, और जो पहले जो कुछ हो उसको छोड़ दो, जो बाद में सनातन धर्म में जो भगवा पहनना है वो सबसे बढ़िया है। वो पुराना रिवाज सब तो छोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी साधु संत जो सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तय परंपरा का पालन नहीं किया। आप आईएएस भी बनते हैं तो प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। नहीं, वो गलत है, वो लोग गलत बोल रहे हैं, मैं उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो लोग अभी जो कर रहे हैं ना उसके मन में अभी हुआ है, जागृत हुआ है। अच्छा, आपका क्या कहना है? सनातन धर्म को मानना बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सनातन धर्म मानना अच्छा है, लेकिन उसमें एक परंपरा होती है, क्या वो परंपरा पालन होना चाहिए? परंपरा पालन होना चाहिए। परंपरा लोग सोशल मीडिया पर है क्या? हाँ जी है। आपने हर्षा रिछारिया को देखा होगा। हाँ जी, देखा है। देखिए, हर्षा रिछारिया ने जो किया उसमें क्या है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था कि वो साध्वी हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कह रही है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। नहीं, उन्होंने बाद में स्टेटमेंट दिया। आप उनकी पहली वीडियो देखिए, पहली वीडियो में उन्होंने कहा है कि मैंने 2 साल पहले ज्वाइन किया। ये चीज गलत है, आप करिए। आपको हर्षा रिछारिया ने गलत किया या सही है? वो मतलब नहीं, वैसे तो देखा जाए तो गलतियां है, लेकिन अब जो है सही है। सच बोलिए, मतलब आप सच बोलिए। आप जो है जिस प्रैक्टिकल लाइफ में है आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए। वाल्मीकि कितने बड़े थे, ऋषि, वो भी आगे, वो भी गलत काम करते थे, उन्होंने सनातन अपना लिया तो उसमें आगे वो लोग। नहीं, ठीक है, अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि ये सब कुछ उन्होंने पब्लिसिटी पाने के लिए किया। नहीं, देखिए, मैं बताता हूँ, संत जो होते हैं, जो भी संत या महाराज हैं, कोई भी या साध्वी या साधु संत है, वो इस कनेक्टिविटी से, जो समाज की जो मेन कनेक्टिविटी है, इससे अलग करके एक शांत जगह पे रहता है। बट उन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया के नाम पे, मतलब सनातन धर्म के नाम पे अपने आप को पॉपुलर करने के लिए आप प्रियंका राणा बताइए, जो आनंद स्वरूप महाराज कह रहे हैं, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तयशुदा नियम होता है, उसका पालन नहीं किया और ये सब कुछ पब्लिसिटी पाने के लिए किया, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया सोशल मीडिया पर। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कोई भी इंसान, चाहे पास्ट कुछ भी रहा हो, आप डाकू भी रह चुके हैं हो, या हमारी तो सनातन धर्म में है, महर्षि वाल्मीकि थे, डाकू थे, लेकिन उसके बाद जब वो जो साधु संत से मिले, उन्होंने उनको मरा कहा और उन्होंने राम राम जपना शुरू कर दिया। तो अगर एक व्यक्ति, चाहे मॉडल हो, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर सनातन धर्म को अपनाना चाहता है तो मुझे लगता है स्वेच्छा से उसको अपनाने दे देना चाहिए। अब उसके अंदर इफ एंड बट और ये बताना कि भाई नहीं, उसने तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया होगा, कैसे समझ सकते हैं? चेहरा उसका सुंदर है, उसकी गलती नहीं है, उसकी क्या गलती है? लेकिन आप सब लोग खुद जा रहे हैं उसके पास, उससे के साथ में माइक रख करके पूछ रहे हैं। प्रियंका जी, गलती नहीं है, गलती नहीं है। शाकुंभरी पीठाधीश्वर भी ये कह रहे हैं गलत कुछ नहीं है, लेकिन उनका मकसद गलत है। उनको एक तयशुदा महामंडलेश्वर के साथ कोई भी नहीं बैठ सकता है, ये उनका साफ तौर पर कहना है। वो कह रही है जब से वो इस मार्ग पर आई है उसके बाद भी उन्होंने रील्स बनाए हैं, तो वो कह रहे हैं कोई संत रील बनाए या क्या? ठीक है क्या?
देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर आजकल तो रील्स का परंपरा बदलती रहती है, मतलब आप ये देखो समाज जब बदल रहा है तो आप उसको भी फॉलो करेंगे ना, आप अपने आप भी बदलाव करेंगे। आजकल मुझे बताइए कौन सा संत ऐसा है जिसकी रील वायरल नहीं हो रही है, ये यूट्यूब पे नहीं है, ना तो वो किसी को ये कह रही है मैं जादू टोना करके ठीक कर दूंगी, ना वो कैंसर का इलाज कर रही है, ना वो किसी पे कह के भूत भगा रही है। तो आप इस तरह की चीजें तो वो नहीं कर रही है, वो सिर्फ ये कह रही है कि भाई अच्छा मैं सनातन धर्म को जानना चाहती हूँ। चीजें बदल रही हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप रील बनाते हैं क्या? आप एंटी है लगभग, लेकिन बयानों को लोग और मीडिया रील बना देती होगी, जैसा मैंने देखा है। लेकिन एक बात जरूर है, इस मामले में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, निश्चित रूप से हमारे जो शास्त्र में है तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ जाओ। यानी अगर कोई अगर जो बिगड़ के अगर सुधरने के लिए जा रहा है, धर्म की तरफ जा रहा है, अध्यात्म की तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जाने के बाद भी अगर हम पुरानी आदतों को अगर हम नहीं छोड़ेंगे और हम अगर जो धर्म का या अध्यात्म का सिर्फ सहारा लेंगे पब्लिसिटी के लिए, तो ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि आनंद स्वरूप जी भी एक विद्वान व्यक्ति हैं, हम आप जानते हैं, क्योंकि वो शास्त्र की बातें करते हैं, वो सही बातें करते हैं। तो महामंडलेश्वर जी को कम से कम जो कैलासानंद जी महाराज हैं, उनको ये जरूर चाहिए था कि वो अगर किसी को शिष्य बना रहे हैं तो उस परंपरा की मर्यादा की पालन के लिए भी उनको निश्चित रूप से बताना चाहिए और उसको करना चाहिए, ताकि उस अनुसार से उसी तरह चले, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, महाकुंभ जो है यह एक, नहीं मैं तो नहीं बनाता। हेलो, अच्छा पंडित राज मिश्रा जी, आप बनाते हैं रील क्या? क्योंकि प्रियंका राणा जी कह रही है रील बना ही दिया तो क्या गलत कर दिया? लेकिन मैं जो पेशवाई का रथ है उस पर नहीं बैठ सकता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं अपने सामने आचार्य लगा सकता हूं बिकॉज वो मेरे पास डिग्री है। मैं अपने नाम के आगे साध्वी या संत नहीं लगा सकता हूं, इसको ध्यान रखिएगा। तो रील बनाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो प्रियंका जी को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि वाल्मीकि जी डाकू नहीं थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरा शास्त्र उठा करके देख लीजिएगा, हमारे सनातन धर्म को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं और उस भ्रांतियों के अंतर्गत आकर के आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर सामाजिक कार्यकर्ता भी इस प्रकार की बात नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके करेंगे तो बड़ा पेनफुल है। अब दूसरी चीज बड़ा क्लियर बता दूं, एक चीज ध्यान रखिए, साधारण उन्होंने सनातन को नहीं अपनाया है, साधारण बात नहीं की है। जब कुंभ का जो पूरा जो नियम है, जब किसी अखाड़े का पेशवाई निकलती है ना, वो साधारण नहीं होती है और उसमें भी उस रथ के ऊपर मंचासीन होना ये साधारण विषय नहीं है। कहां लिखा है भाई, दर्शन ठीक है लेकिन प्रदर्शन नहीं ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कुंभ को लेकर के बड़ा स्पष्ट वर्णन है, पांडे जी लिखा कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, और कहां ही भगति भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। कुंभ आखिर किस लिए है? कुंभ प्रदर्शन के लिए नहीं है। कुंभ इंस्टाग्राम पे और कुंभ फेसबुक पर इंटरव्यू देकर के उसके फोटो अपलोड करने के लिए नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। उस पर नए नए पोज के लिए इंस्टाग्राम पर नहीं है। नहीं, ये आप बड़ी बात कहें, मैं निकिता जी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मानवी तनेजा, हर्षा रिछारिया ने बेजा प्रदर्शन किया है, उस रथ पर उन्हें सवार नहीं होना चाहिए था, ये दो टूक कह रहे हैं पंडित राज मिश्रा जी। सत्य है, अगर आपको समाज से, संसार से लेना देना है, सामाजिक चीजों से लेना देना है, तो आप पेशवाई के दौरान उस रथ पर नहीं सवार हो सकते भाई। साधारण जाइए, आप पीले वस्त्र पहनिए, तिलक लगाइए, खूब कीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तनेजा बोलिए। देखिए, बड़े दुख की बात है कि कभी तो ये कहते हैं कि मॉडल है, इनके इस तरीके से वस्त्र पहनते हैं, इनको वस्त्र ठीक तरीके से पहनने चाहिए। अब एक ये महिला है, अगर ये अपने आप को डिवोट कर रही है, अगर ये भगवान के प्रति थोड़ा ज्यादा अपने आप को समर्पित कर रही है, तो उसमें भी इनके पेट में दर्द हो रही है। एक तरफ है जो एक बिकनी मॉडल एक्टर है, जो हमारी नेता बन जाती है, नेता बनकर के साड़ी पहनती है, उनको तो ये वाह वाह करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये एक मॉडल, दूसरी मॉडल अभी जिनकी बात हम कर रहे हैं, अगर ये अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना चाह रही है, ये अगर भगवान के प्रति करना चाह रही है, तो इनको उसमें आपत्ति है। जहां रही पब्लिसिटी की बात, तो पब्लिसिटी मुझे नहीं लगता उनको जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पेज पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब ये आपके मन पे होता है, आपके विश्वास पे होता है, जब आपके अंदर की आत्मा एक बुलावा ही होता है भगवान का, कि जब आपको एक ट्रिगर करता है दिमाग में कि अब आपको भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, अब आपको लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, अब आपको अपना जो फीलिंग्स है वो भगवान के प्रति कर देना चाहिए। तो अगर वो एक चीज के लिए आ रही है, अगर सनातन धर्म को वो ऐसे अपना रही है और अगर भगवान के प्रति इतना ज्यादा इंक्लाइन हो रही है, तो आपको उसमें
आपत्ति क्यों है? आप खुद ही तो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं कितनी डिबेट्स में आपके अच्छा साथ ठीक है, मैं यहाँ लोगों से भी बातचीत करूंगा कि लोगों की क्या राय है हर्षा रिछारिया पर, लेकिन उससे पहले निकिता जी एक जवाब, एक टिप्पणी आपकी भी हो जाए कि जो मानवी तनेजा कह रही है, क्या आप उससे सहमत है या आपको भी लगता है चूंकि आप एक महिला हैं, उन्होंने बेजा इस्तेमाल किया है, लोगों की भावनाओं को आहत किया है, या फिर सही जो परंपरा होनी चाहिए उसका पालन नहीं किया है, या फिर वो ठीक है अपनी जगह, सवाल ही फालतू के हैं? देखिए, मुझे पहली बात, कुंभ दर्शन के लिए ठीक है, प्रदर्शन के लिए नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये आस्था की डुबकी है या तो फिर जैसे सोशल मीडिया और माया की कोई सीढ़ी है जिस पे चढ़ने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए इन्होंने ये मूव किया है। हाँ जी, अगर आपको धर्म में वो है, आप रुचि रखते हैं, मैं भी एक सनातनी हूँ, बहुत लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, पर उसका प्रचार करना एक प्रोफेशनल कैमरामैन के साथ हर 2 घंटे में एक नई रील बाहर लाना, सो आप वहां करने क्या गई हैं एग्जैक्टली? ऑल्सो आप एक चीज नोटिस कीजिए, कहते हैं ना, स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम या सुपरमैन की कॉस्ट्यूम पहनने से आप एक मार्वल के एक्शन हीरो नहीं बन जाते। सिमिलरली अगर आप ये ऐसे भगवा का कॉस्ट्यूम डाल रहे हैं तो वो आपको साध्वी नहीं बना देता है। बाकी साध्वियों को देखिए, बाकी ऐसे लोगों को देखिए और देखिए इनका ध्यान कहाँ है, इनके मेकअप पे, इनके आप कैसे उसके मन की बात जान लेंगे? आप ये भी नोटिस कीजिए प्लीज, आप बिना उसको मौका दिए कैसे कह सकते हैं कि भाई वो सच में सनातन को अपनाना नहीं चाहती है? खुद चैनल वाले जाकर के उनका इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें उसकी क्या गलती है? एक्सक्यूज मी, आप बताइए ना। No, let me finish. I'm not done yet. आपकी बारी आई प्रियंका, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, आप मत टोकिए। 144 साल बाद ध्यान से जरा देखिए, उनके बालों में जटें नहीं थी, उनके बाल ऐसे नॉर्मल थे जैसे बाकी लड़कियों के हैं। सडनली जटें आ गई, सडनली वो पूरा का पूरा ड्रेडलॉक हेयर एंड वो पूरा का पूरा सब कुछ उन्होंने धारण कर लिया। कैसे? आप नोटिस कीजिए, ये एक प्लान स्ट्रैटेजिक मूव है एक करियर को बदलने के लिए। बहुत ही जल्द, एंड मार्क माय वर्ड, साबुन एंड आदिवासी ऑयल का भी प्रचार करेंगी, थोड़ी देर के बाद शादी करके एक मॉम इन्फ्लुएंसर भी बन जाएंगी। ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स की स्ट्रैटेजी खेल रही है और ये चीज आप बहुत ही गौर से नोटिस। अच्छा, ये बड़ी बात कह रही है। मैं जरा दोनों लोगों को रोकता हूँ, मैं आप दोनों लोगों को रोकता हूँ। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक ओपिनियन आ रही है। और किसने हर्षा रिछारिया को देखा है भाई? सिर्फ आपने, और किसी ने देखा है? किसने देखा है? आपने देखा है? हाँ, देखा। एक सवाल उठ रहा है कि वो कॉस्ट्यूम पहनी है, भगवा साड़ी को कॉस्ट्यूम के तौर पर पहना है उन्होंने, धारण नहीं किया है। दो कुछ भी कर सकती हैं, मॉडल हैं वो। अच्छा। हाँ, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। आप बताइए भाई। कॉस्ट्यूम पहनिए, कॉस्ट्यूम से आपको कोई आपत्ति नहीं है, हिंदू धर्म को भी आप फॉलो कीजिए, उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेकिन मैं ये कहने लगूं नहीं मैं सनातन धर्म से मैं साधु संत हूं, तो वो गलत होगा। मैं ये नहीं कह सकता ना कि मैं साधु संत हूं। मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं, सनातन में मेरा विश्वास है, महाकाल का मैं भक्त हूं, शिव जी का मैं भक्त हूं, लेकिन मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता ना कि मैं साधु हूं, मैं संत हूं, वो गलत होगा। तो आप बताइए, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं आप? इधर आइए। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से आ रहे हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा चलाते हैं? जी, चलाते हैं। हर्षा रिछारिया को देखा है आपने? जी, मैंने देखा है। तो आपको क्या लगता है, उनके मन में वाकई वो साध्वी संत बनना चाहती हैं या फिर ये ढोंग चल रहा है? क्या चल रहा है आपके हिसाब से? मतलब ड्रेस पहनने का ये मतलब नहीं हुआ कि साध्वी संत नहीं बनना चाहती हैं। एक अंतःकरण जो होता है, अंतःकरण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को भगवान है और भगवान के रूपों के साथ अपने ढंग से, उनके अंतःकरण में क्या चल रहा है? वही तो मैं बता रहा हूँ, अपने ढंग से अपने संबंध बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता, चाहे वो किसी भी प्रकार की ड्रेस पहने, उससे किसी को लेना देना नहीं होनी चाहिए, वो उनके मौलिक जीवन नहीं। लेकिन जब आप एक संत होते हैं, साधु होते हैं, तो एक उम्मीद बच जाती है लोगों की। अब ऐसी कोई चीज नहीं है। संत होने का ये मतलब नहीं है कि मैं वैसा ही चोला पहन के अपने आप को उसी रूप में प्रस्तुत कर। ठीक है, देखिए राज मिश्रा जी, बड़ी मिक्स्ड लोगों की ओपिनियन है। कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, अगर डांस कर ही लिया, रील बना ही लिया तो क्या गलत है, अगर उनके मन में कोई पाप नहीं है तो। नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं राकेश जी, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सनातन की एक परंपरा है। कौन ब्रह्म का है, कौन सनातन का है, कौन वास्तविकता में सनातन को फॉलो कर रहा है, उसका वर्णन है। मैं तो
श्री रामचरितमानस में जो कुंभ को लेकर के वर्णन है मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ, उससे डिफरेंट तो जा ही नहीं रहा हूँ। आपसे एक सवाल श्री है, देखिए रामचरितमानस सब के लोग अंदर आपकी तरह जानकार नहीं हो सकते, आपका बड़ा सम्मान है, अच्छा पंडित जी ये देखिए मानवी कुछ सवाल आपसे पूछ रही है, एक बार उनका सवाल सुनकर जवाब दे लीजिए, उनका सवाल सुनकर जवाब दे लीजिए पंडित जी, राजीव एक बार उनका सवाल सुनकर जवाब दे लीजिए। ठीक है प्रियंका जी पूछ ले, चूंकि मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, प्रियंका जी का सवाल सुन के जवाब दे लीजिए। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक चीज होती है, मतलब बहुत सारी रीतियों को फॉलो कर, परंपराओं को फॉलो करना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है। अगर उसने अज्ञानता में गलती कर दी, हालांकि उसने ये बोल दिया है कि मैं संत नहीं हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ सनातन धर्म को जानने आई हूँ, और 144 साल बाद अगर महाकुंभ लगा है, ऐसे पावन अवसर का अगर वो फायदा उठा करके कुछ पुण्य कमाना चाहती है तो कमाने दीजिए ना राज मिश्रा जी, क्यों उसको ट्रोल कर रहे हैं? प्रियंका जी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी का वेद मंत्र जानना या कपड़े होना इंपॉर्टेंट नहीं है। श्री रामचरितमानस में कुंभ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, काम कोह मद मोह न सावन, सुन लीजिए, काम कोह मद मोह न सावन और विमल विवेक विराग बढ़ावन, ये श्री रामचरितमानस की चौपाई है। जब आप भगवान की तरफ जाते हैं, के संगत में रहेंगी तभी तो ये सब चीजें सीखेंगी ना राज मिश्रा जी। साधु संतों के अगर संगत में रहेंगी तभी तो ये चीज सीखेंगी। अब हम जैसे अज्ञानियों को तो ये बात पता नहीं है, संगत में रहने पर आपको बड़ा मेकअप पोतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रह्म को पाने के लिए सनातन धर्म को अपनाइए, हमारा सनातन धर्म तो इतना उच्च है। होती है परमात्मा का दर्शन ही मेकअप होता है, ठीक है, ब्रह्म को प्राप्त अच्छा ठीक है। देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ हैं, आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं? जी हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती हैं? जी। तो आपने एक हर्षा रिछारिया को वायरल होते हुए देखा होगा? जी हाँ। तो कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो ठीक कर रही हैं, गलत कर रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भगवा पहनने के बाद भी उन्होंने रील बना लिया, ये सही है? आप लोग क्या, एक महिला होकर आप लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? यार सब अपनी फ्रीडम लाइफ जीना चाहते हैं, कोई किसी के ऊपर बर्डन तो नहीं डाल सकता है। अगर उनका मन हुआ तो वो भी आ गई सामने, इसमें कुछ वो तो है नहीं, करना चाहिए सबको अपनी तरफ से। और इतना बड़ा महाकुंभ, यहाँ पर सब जो लोग आए हैं वहाँ तो दिल बाग बाग हो गया है कि सब कुछ मिलके हम लोग सब करें। और ये यहाँ की पब्लिक और मोदी और योगी ने जो यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई हैं, सब हर कोई यहाँ महाकुंभ। लेकिन मैम लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आप साधु संत बन गई उसके बाद भी रील बना रही हैं, ये गलत है, ये उस मर्यादा को शोभा नहीं देता है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए जैसे उन्हीं की बात नहीं है, और भी तो संत लोग हैं, सबकी तो रील बन रही है, सबकी बन रही है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं? डांस करके इस तरीके से बातें नहीं, डांस तो देखिए अब रील उनका कब का है, वो तो दिखा रही है चैनल दिखा रहा है, अब वो थोड़ी पता है कि उनका कब का है, वो तो साध्वी बन गई ना, अब बनी ना, अपने धर्म बढ़ा। मतलब आप लोग हर्षा रिछारिया के साथ हैं? हम भी ऐसे ही हैं, हर्षा रिछारिया के साथ हैं आप लोग? सनातन धर्म के साथ है। नहीं ठीक है, सनातन धर्म के साथ तो सभी हैं, सभी यहाँ पर सनातनी है, सभी यहाँ पर सनातनी है, सभी यहाँ पर सनातनी। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, भीड़ लग रही है ज्यादा, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, रास्ता बाधित ना हो। अब स्वामी चक्रपाणी महाराज, बहुत सारी मिक्स ओपिनियन है, कई सारी महिलाएं कह रही हैं कि रील बना ही दिया तो क्या गलत कर दिया भाई, रील बना देने से कोई पाप थोड़ी नहीं हो जाता है। हेलो राकेश जी। हाँ महाराज जी बोलिए, मैं कह रहा हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अब आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सवाल ये है कि कई सारी महिलाएं ये खुलकर कह रही है रील बना ही दिया तो क्या गलत कर दिया, कोई पाप थोड़े नहीं कर दिया रील बना के। नहीं, पाप तो कोई नहीं कर रहा है, पाप पुण्य का तो ये फैसला भगवान चित्रगुप्त जी महाराज करते हैं जब ऊपर जाएगा आदमी। तो मूल विषय यह है कि मर्यादा अनुकूल है कि नहीं, ये देखनी बड़ी बात है। और मर्यादा में ये है कि हम अगर जो महाकुंभ में गए हैं तो कम से कम हम उसका मर्यादा का पालन करें। और हमें तो पूज्य जो कैलासानंद जी महाराज हैं, जो महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनको ये चाहिए था कि हम किस प्रकार से किसी भी भक्त को बुला रहे हैं तो कैसे उसका अनुशासन का पालन वो करने पे बाध्य हो, ये बहुत जरूरी है। जिस तरीके से वो एक वायरल हुआ तो उससे हमें लगता है कि ज़्यादा वो चला गया, जिसके वजह से गलत तरीके से पूरे कुंभ को जो जिस तरीके से लिया गया वो ठीक बात नहीं है।
तो हमें लगता है हर ये महात्माओं के लिए भी एक प्रेरणा, मानवी आप कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। सीख मिलेगा। बोलना चाहती हूँ कि कौन डूज एंड डोंट्स बताएगा कि कैसी आपको रील बनानी है कि नहीं बनानी, क्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। और ये जो भी रील्स आप दिखा रहे हैं ये पहले की है। जब उन्होंने कहा कि ये वो भगवान के प्रति हो गई है, मतलब जो उन पे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई है, ये उससे पहले की रील है। तो उनसे पहले की आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? अब जब वो भगवान के नहीं, कुछ एक रील्स तो बात की भी बनी है। ये आरोप है कि कुछ एक रील्स जो है मानवी तनेजा बात की भी है, ये भी आरोप है। रील नहीं बना सकते। एक घंटे पहले भी अपलोड की गई है कुछ नहीं, फोटो। ये कहीं लिखा है, कहीं डॉक्यूमेंट हुआ तो किस ग्रंथ में लिखा है कि रील बना सकते हैं? दिन साधु संत और सब लोग रील नहीं, मानवी तनेजा आप कह रही हैं, ये सही बात है कि किस ग्रंथ में लिखा है। जब ग्रंथ लिखे गए उस समय रील का जमाना थोड़े नहीं था। आप कुछ और किस ग्रंथ में लिखा है कि फिर रील बना सकते हैं? अगर आप ये कहती हैं तो फिर उस पर काउंटर क्वेश्चन ये भी लोग पूछने लगेंगे। बिल्कुल ठीक, रील बनाते हैं, वीडियो बना देते हैं। तो अगर इस महिला ने एक रील बना दी, एक मॉडल आप रील वीडियो की बात ही नहीं है मानवी तनेजा जी। मानवी तनेजा जी, धर्म की नॉलेज लेनी चाहिए। जब धार्मिक डिबेट में बैठे हैं तो आपको धर्म की नॉलेज होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिए। धर्म की नॉलेज है। एक बात ध्यान रखिए, कितना प्रदर्शन किया भाई राधा जी ने, कितना प्रदर्शन किया राधा जी ने, कितना प्रदर्शन किया मीरा जी ने, कितना प्रदर्शन किया सबरी ने। मुझे मानवी जी बताइए ना, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। कितना प्रदर्शन किया राधा जी ने, कितना प्रदर्शन किया मीरा जी ने, कितना प्रदर्शन किया सबरी जी ने। ये लोग दर्शन चाहती थी, प्रदर्शन नहीं चाहती थी। अगर वो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हैं, चेंज करना, चेंज करें ना, चेंज नहीं, सनातन की आड़ लेकर के अपने आप को फेमस नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, चेंज करने से स्वागत है। हो गया है सनातन में आना चाहिए। ठीक है, निकिता चावला हर्षा का मॉडलिंग डांस वाला अतीत है। वो पहले मॉडल थी, डांस करती थी, कई सारे वीडियो वो बड़े खुलकर बनाती थी। क्या सारे विवाद की जड़ यही है? अगर वो अतीत नहीं होता तो लोग सवाल नहीं उठाते। देखिए, परेशानी ये नहीं है कि वो पहले क्या करती थी। हर किसी का एक अतीत होता है, हर किसी को ये हक है कि वो पहले कुछ था और अब कुछ और बने। यहाँ तक मैं सहमत हूँ। परेशानी ये है, ये कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। कभी कहती है मैं 2 साल से इस रास्ते पे हूँ, पर अभी ही अगर आप देखें नवंबर में हाल ही में जो इनकी बैंकॉक के इवेंट की पिक्चर्स थी, होस्टिंग की थी, कुछ बात बैठती नहीं है। फिर कहती है मैं साध्वी नहीं हूँ, फिर कहती है कि नहीं मैं इस रास्ते पे 2 साल से हूँ। आप डिसाइड कर लीजिए ना, आप 1-2 नैया में सवार होके चलने वाली है। ऐसी बहुत सारी साधुएं थी जो दुबई में जा करके रेड ड्रेस में बहुत वायरल हुई थी, शॉर्ट स्कर्ट में रील बनाती थी, लेकिन उनके मिलियन में फॉलोअर्स थे, उनके फॉलोअर्स नहीं गए, उनको तब भी लोग पूछते थे क्यों। आप मुझे लगता है लाइफ को इस लाइफ से मिक्स नहीं कर सकते। और देखिए, आप पर्सनल लाइफ को इस लाइफ से मिक्स नहीं कर सकते। ये अगर यहाँ पे भगवान की डिवोटी है, अगर भगवान के प्रति जा रही है तो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी जैसे मर्जी जी सकती है। वो अपनी पर्सनल लाइफ जैसे मर्जी जी सकती है, उसको आप इधर से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये जो आप अपनी इलॉजिकल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना, इसका कोई तुक नहीं बनता। ये जो आप अभिव्यक्ति के मानवी, फिर इसके बाद लोग सवाल पूछने लगेंगे कि क्या संतों की पर्सनल लाइफ भी इस तरीके की हो सकती है क्या? मैं एक बार जल्दी से, आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं क्या? जी बिल्कुल। हर्षा रिछारिया के बारे में जानते हैं? किसके बारे में? हर्षा रिछारिया जो काफी वायरल हुई है। हाँ, इस समय जो लड़की वायरल हुई तो है। क्या एक संत की अपनी पर्सनल लाइफ इस तरीके की भी होगी? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि आप रील पे सवाल कर रहे थे। रील बनाना गलत नहीं है, पर डिपेंड करता है कि रील आप किस तरह की बना रहे हैं। अब आप मंदिर के सामने खड़े होकर कोई गाना उसमें डाल देते हैं, कोई भी इस तरह का जो कि फिल्मी गाना, और आप रील बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हर्षा रिछारिया अपनी जगह ठीक है या गलत है, या संतों का ऑब्जेक्शन ठीक है? नहीं, मेरे को तो ठीक नहीं लगा उनका। ठीक नहीं लगा? आपको क्या ठीक लगा? नहीं, ठीक नहीं लगा। आपको क्या लगा भाई? हमको भी ठीक नहीं लगा सर। ठीक नहीं लगा है। ठीक नहीं लगा है। ये मजाक उड़ा रहे हैं सनातन का जी। अच्छा, ये मजाक उड़ा रहे हैं सनातन। चलिए, ये मिक्स्ड ओपिनियन है, और फिर देश की जनता तय करेगी, समय तय करेगा, साधु संत तय करेंगे कि ये जो कुछ हुआ है वो सनातन की मर्यादा के हिसाब से हुआ है, नहीं हुआ है। हर्षा रिछारिया अपनी जगह ठीक है या गलत है, ये सब कुछ देश की जनता तय करेगी।